ये दो बातें अगर नहीं हैं तो हर आदमी इस बात के पीछे है कि मैं किसी तरीके से कामयाब हो जाऊं, और कामयाबी का पैमाना हर आदमी का अलग है। एक चीज़ ये है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन कामयाबी का पैमाना हर आदमी का अलग है। कोई अगर कारोबार के अंदर लगा हुआ है तो वो अपने कारोबार के अंदर तरक्की को कामयाबी समझता है। कोई तालिब इल्म है, पढ़ाई के अंदर लगा हुआ है, उसकी कामयाबी को अपनी कामयाबी समझता है। एक किसान है, वो अपनी खेती के अंदर सही फसल के आ जाने को कामयाब समझता है। एक नेता है, वो अपने इलेक्शन को जीत जाने को कामयाबी समझता है। और इसके अंदर आदमी से जो बन पड़ता है वो काम करता है। जिस भी तरीके से जो भी चीज़ उसे इख्तियार करनी पड़े उस चीज़ को इख्तियार करता है। कारोबारी आदमी कारोबार करते वक़्त न दिन देखता है, न रात देखता है, न हलाल और हराम देखता है। बस उसकी सोच ये होती है किसी तरीके से मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। इलेक्शन लड़ने वाला आदमी जो पैसा बड़ी मेहनत के साथ कमाया हुआ होता है उस पैसे को लुटाता है और ये सोचता है पैसा लुट जाए लेकिन मैं इलेक्शन जीत जाऊं, क्योंकि उसका पैमाना और मेयार अलग है। इस सोच के अंदर सब लोग शरीक हैं, न मज़हब का फ़र्क है, न इलाक़े का फ़र्क है। लोग लगे हुए हैं और हर वक्त लगे हुए हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, हम वाक़अतन अपने अपने मैदान के अंदर कामयाब होते हैं या नहीं होते, इसका एक अलग पैमाना है। और वो पैमाना अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आयत करीमा के इस टुकड़े के अंदर बयान फरमाया है कि ऐ इंसानों, तुम अपने अपने एतबार से हर चीज़ को समझते हो कि ये कामयाबी है, ये कामयाबी है, ये कामयाबी है। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू जो हम सब के माबूद हैं, पूरी कायनात को बनाने वाले हैं, हर चीज़ के अंजाम से बाखबर हैं, उन्होंने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया कि देखो, कामयाब वो शख्स है कि फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो बंदा जहन्नम से आज़ाद हो गया और जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, ये असल कामयाब। एक बंदा दुनिया की तमाम तर दौलतें, हुकूमतें, डिग्रियां हासिल की, लेकिन अंजाम कार वो अगर जहन्नम में जाता है तो हक़ ताला शानहू के फरमाने के एतबार से वो बंदा नाकाम है। एक बंदा दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा नाज़ो नेम के अंदर, बड़ी डिग्रियों के अंदर और बड़े पैसे के अंदर नहीं रहा, लेकिन वो जन्नत के अंदर चला गया, तो ये बंदा कामयाब है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोगों को अपने एतबार से इस बात के अंदर सोचना चाहिए कि हम वाक़अतन कामयाब हो जाएं और जो अल्लाह जल्ल शानहू ने पैमाना बनाया है उसके एतबार से कामयाब हो जाएं। तो उसके लिए दो ही चीज़ें हैं, एक जन्नत का दुखूल और जहन्नम से आज़ादी। अगर ये चीज़ किसी शख्स को मिल जाती है तो वो बंदा वाक़अतन कामयाब हो जाएगा। और जन्नत के दाखिले के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने ईमान को शर्त बना दिया है। जन्नत के अंदर कोई शख्स बिला ईमान वाला दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स ईमान नहीं लाया है, लाख उसने मुजाहिदे किए हों, लाख उसने आमाल सालिहा किए हों, अपने एतबार से वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और एक बंदा है जो ईमान ले आया है तो अंजाम कार वो किसी न किसी वक़्त के अंदर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। और जहन्नम से आज़ादी के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने पैमाना मुतय्यन किया है कि उसकी नेकियों का जो रजिस्टर है उसके अंदर गुनाह कम हो जाए और नेकियां बढ़ जाएं, तो फिर बंदा वो जहन्नम से आज़ाद हो जाएगा और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो हम लोगों को इस सिलसिले के अंदर फ़िक्र करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के एतबार से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़रामीन मुक़द्दसा के और उनकी तालीमात के एतबार से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हम अगर किसी कारोबार के अंदर हैं तो शरीयत उसके लिए ये नहीं कहती है कि तुम कारोबार मत करो, लेकिन शरीयत ने उसके कुछ अहकामात और तरीक़े बताए हैं। अगर हम उन अहकामात और तरीक़ों के ऊपर कारोबार कर रहे हैं तो हम कारोबार करते हुए कामयाब हो जाएंगे।
अगर हम कहीं मुलाजमत कर रहे हैं तो मुलाजमत के भी कुछ हुकूक़ हैं, उन्हें अदा करते हुए अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। और ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर इस्लाम ने अपनी तालीमात और हिदायत न दी हो। एक बंदा अगर बादशाह वक्त है तो उसके लिए भी हिदायत है, और एक बंदा बिल्कुल फ़कीर है तो उसके लिए भी हिदायत है। मामला आदमी के ऊपर ख़ुद है कि वो उन आमाल को सीखे और सीखने के बाद अमल करे और कामयाब हो जाए, अल्लाह की जन्नत उसे मैसर हो जाए और अल्लाह की जहन्नम से वो आज़ाद हो जाए। तो इसके सिलसिले के अंदर कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को उन आमाल के मुताबिक ढालना चाहिए, उसे सीखना चाहिए। सीखेंगे किस तरीके से? तो सीखने का तरीका ये है कि आदमी को उलमा की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए अगर वो बड़ी उम्र के अंदर है, और अगर वो छोटी उम्र के अंदर है तो फिर उसे मदारिस के अंदर दाखिल होकर इस्लाम और आमाल को सीखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें शरीयत के एतबार से हो रही हैं, कौन सी चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ हो रही हैं। जब बंदा इन चीज़ों को सीखता है तो फिर अल्लाह ताला किसी न किसी मौके पर उसको अमल की भी तौफ़ीक़ मरहमत फरमा देते हैं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को इसी सिलसिले के अंदर खपानी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी इस्लामिक तालीमात के एतबार से गुज़रे। अगर हमारी ज़िंदगी इस्लामिक तालीमात के एतबार से गुज़री है तो हमें अल्लाह ताला शानहू की रहमत से उम्मीद है कि वो मरने के बाद में भी जन्नत मरहमत फरमाएगा। इस सिलसिले के अंदर एक उसूल भी हदीस के अंदर बयान फरमाया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुहशरून कमा तमूतून व तमूतून कमा तहयून, कि देखो तुम्हारा जो हश्र होगा आखिरत के अंदर वो ऐसा होगा जैसे तुम्हें मौत आई होगी। अगर तुम्हारी मौत सही आई है तो अल्लाह तुम्हारे साथ हश्र के अंदर मामला भी आसानी का करेगा। अब मौत सही आए इसके लिए भी उसूल बयान फरमाया कि तुम्हारी मौत ऐसी आएगी जैसी तुमने ज़िंदगी गुजारी होगी। अगर आमाल सालिहा के साथ ज़िंदगी गुजरी है, अखलाक के साथ में ज़िंदगी गुजरी है, इस्लामिक तालीमात के ऊपर ज़िंदगी गुजरी है, तो फिर मौत भी इस्लामिक तालीमात और ईमान के ऊपर आएगी। अगर ज़िंदगी फाजिराना गुजरी है, फासिकाना गुजरी है, काफिराना गुजरी है, तो फिर मौत भी उसी तरीके की आएगी। हम सब का बहुत बारहा का तजर्बा है कि एक शख्स वो होता है जो नेक होता है, नेकोकारी की उसे आदत होती है, आमाल सालिहा के अंदर लगा हुआ होता है, तो कई मरतबा नमाज़ पढ़ते पढ़ते मौत आ जाती है, कुरान करीम की तिलावत करते हुए मौत आती है, बावुज़ू मौत आती है, कलमे के साथ मौत आती है। और एक शख्स है जिसकी ज़िंदगी फिस्क व फुजूर के अंदर गुजरती है, तो बाज़ मरतबा उसकी मौत भी इसी तरीके की आती है। तो ये एक मैयार बता दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अक्लमंद आदमी के लिए बड़ा आसान वजीफ़ा बयान कर दिया है कि तुम्हारा हश्र ऐसा होगा जैसे तुम मरोगे, और तुम मरोगे ऐसे जैसे ज़िंदगी गुजारोगी। अब नतीजा हमारे हाथ के अंदर है। अगर हम अपनी आखरत को बनाना चाहते हैं, अपनी जन्नत को अल्लाह की को हासिल करना चाहते हैं, जहन्नम से बचना चाहते हैं, तो मौत सही आए, और मौत सही जब आएगी जब ज़िंदगी सही गुजारी होगी। अगर ज़िंदगी हमारी सही गुजर रही है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी मौत सही आएगी, और जब मौत सही आएगी तो हक़ ताला शानहू हमारे साथ मैदान महशर के अंदर मामला भी मुमिनीन वाला करेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू हम सब को ईमान की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ दे, हमारी ज़िंदगी को नेकोकारों वाली ज़िंदगी बनाए और इस्लामिक ज़िंदगी बनाए, और इस्लामिक मौत हमें मरहमत फ़रमाए। यही चंद मारूज़ात थी जो मुझे अर्ज़ करनी थी। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जैसा कि मैंने आप हजरात को पहले ही बतलाया था कि हजरत वाला के पास वक्त की बहुत किल्लत है, उसके बावजूद हजरत वाला ने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और चंद नसीहतें फरमाने के लिए हमारी बस्ती के अंदर तशरीफ लाए। हम हजरत वाला के बहुत ही ममनून और मशकूर हैं, और दुआ करते हैं कि हजरत वाला का साया तादेर हमारे सरों पर दाइम और कायम फरमाए, और हजरत वाला के फैज़ को पूरे आलम इस्लाम के अंदर जारी व सारी